सरकार ने लिया वो बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन जो देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी एक तरफ तो वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, एक तरफ देश के तीसरे नंबर पर आज कोरोना महामारी के अंदर तीसरे नंबर पर देश के अंदर देश आ गया है, तो वो किस प्रकार सुरक्षा का वादा छात्रों से कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिंघल साहब फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं इस बात को समझ सकता हूं कि ये कोरोना काल चल रहा है और इस तरह की चीजों का कई लोगों ने कभी न देखा, न उस तरह की चीजों का सामना किया है। डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट एफर्ट्स भी होने चाहिए, लेकिन क्या वो डेस्परेट एफर्ट्स जान की जोखिम पर होना चाहिए? सिंघल साहब। नहीं, जान की जोखिम पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इस इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले यह कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा का, छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, हमारे अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि कॉलेजेस के अंतर्गत सेंटर 15-15 किलोमीटर, ऐसा नहीं होता। कॉलेजेस के अंतर्गत भी 5-6 किलोमीटर से ज्यादा सेंटर नहीं होता है दूर, क्योंकि अब जगह जगह गांव-गांव में जो स्टूडेंट्स बाहर हैं उनके लिए तो दूर है। सरकार के कॉलेजेस हैं गांव-गांव में, हर तहसील। जो स्टूडेंट्स दूसरे प्रदेशों में बाहर है तो आकर के जब आएगा अभी सितंबर की कहा उन्होंने। हाँ, जब दूसरे देशों से आएगा, दूसरे प्रदेशों से आएगा, तो जब आएगा वो एग्जाम देगा। कितने परसेंट होंगे? ठीक है, 5%, 10%, 20% बच्चे होंगे जो हमारे राजस्थान के बाहर के हैं, तो जब आएंगे तो दे सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन उनके कैरियर का भी ध्यान रखें। मेरे पास अंतिम 2 मिनट बचे, इसलिए भगवत सिंह जी शॉर्ट में मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि अगर परीक्षा करवाई और किसी तरह से संक्रमण फैला तो फिर उसमें जिम्मेदारी किसकी बनेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हम छात्र के स्वास्थ्य और शिक्षा की पूरी तरह से हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। हम छात्र की ऐसी चीजें की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन साथ के साथ शिक्षा भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई, अब यूजीसी के हिसाब से तो परीक्षा गारंटी नहीं ले जा सकती, लेकिन उससे हमें बचाव तो हम कर सकते हैं। दिल्ली मान लीजिए, उनके लिए तो मुसीबतें बढ़नी है अभी। नहीं, इसमें हमने ये कहा कि अगर एग्जाम, जिन प्रांतों में एग्जाम नहीं कराने में हम सक्षम नहीं है सरकारें, तो किसी ना किसी माध्यम से उसको अंक निर्धारण करके उसकी मार्कशीट में अंक दे दें। लेकिन राजस्थान सरकार का जो एक लेटर 2 दिन पहले जारी हुआ, भगवत सिंह लाडी जी, अंतिम 1 मिनट है मेरे पास। मैं आपका क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो छात्र असमंजस की स्थिति में हैं, उन्हें आप क्या बोल पाएंगे? परीक्षा होगी या नहीं होने देंगे? राजस्थान की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाए और बिना परीक्षा विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। ठीक। और चूंकि यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है, तो यूजीसी की गाइडलाइन